हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है उस पे हम अपनी प्रोफाइल कैसे सेट कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीज समझ आ जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पे आपने गूगल में सर्च करना है इनकम टैक्स ई फिलिंग। तो जब आप सर्च करोगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहला लिंक जो आपके पास आएगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा, यू हैव टू क्रॉस इट। तो यहाँ पे जो है आपका लिखा हुआ है www.incometax.gov.in, इस लिंक पे आपने क्लिक करना है फ्रेंड्स, आपके पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल है दैट इज द ई फिलिंग 2.0, वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप पहले ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो यू कैन क्लिक ऑन द लॉग इन, अदरवाइज अगर आप नए यूजर हो तो यू कैन रजिस्टर यूर सेल्फ बाई क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर्ड बटन। तो लॉग इन बटन पे हम क्लिक करेंगे। लॉग इन बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, हमारे पास ये लॉग इन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एंटर योर यूजर आईडी, तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। तो जब हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे तो ये कंटिन्यू बटन है जो वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर शो हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे और अपना जो इनकम टैक्स ई फिलिंग का पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद फ्रेंड्स स्क्रॉल डाउन, तो कंटिन्यू बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो वेलकम टू ई फिलिंग पोर्टल, तो आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल का स्टेटस शो हो जाएगा कि कितने % आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है। तो स्क्रॉल डाउन, अपडेट करनी है प्रोफाइल तो यू कैन क्लिक ऑन अपडेट प्रोफाइल, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल है, आपका पैन नंबर है, आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट हैं, या आपका मोबाइल नंबर है, या आपका ईमेल आईडी है, वो सारा शो हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टैब है फ्रेंड्स वो है ई फिलिंग। तो फ्रेंड्स, जब आपने कभी भी आपकी रिटर्न फाइल करनी है तो सबसे पहले आपने अब ओपन करना है अपना 26AS फॉर्म। 26AS फॉर्म में क्या होता है फ्रेंड्स, जिस भी सोर्स से आपका कोई इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो इनकम टैक्स आपके पैन नंबर के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो गया है या नहीं, तो वो 26AS फॉर्म बताएगा। सपोज करिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, बट आपकी जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न है वो आपके एम्प्लॉयर ने अभी सबमिट नहीं की। इसका मतलब आपका जो लास्ट क्वार्टर का इनकम टैक्स कटा था वो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं गया। आप तो अपनी रिटर्न फाइल कर दोगे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो पैसा नहीं पहुंचा, तो वो डिमांड जनरेट कर देगा, वो पेंडिंग अमाउंट जनरेट कर देगा आपके पैन के अगेंस्ट। उसके अगेंस्ट आपको नोटिस आने की चांसेस हो जाते हैं। तो अपना 26AS फॉर्म जरूर देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स इनकम टैक्स रिटर्न का। सबसे पहले हमने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो असेसमेंट ईयर होता है दैट इज 21-22, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पे 2 मोड हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन से करना चाहते हो तो यू कैन क्लिक ऑन इट, तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर सकते हो, बट आई हैव टू ऑप्ट ऑनलाइन मोड। क्लिक ऑन प्रोसीड। तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करने की कोशिश की है तो यहाँ पे रिज्यूम फाइल आ जाएगा, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप क्लिक कर सकते हो। तो प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो आप इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो, HUF है या अदर है, जो भी आपके पैन का टाइप है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यू कैन क्लिक ऑन द इंडिविजुअल एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ पे हमारे पास ITR 1 और ITR 4 है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो
तो आपको ITR 1 पे सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विद ITR 1। तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा फ्रेंड्स जो सारी कंडीशंस हैं। तो उसके बाद आपने क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड द फर्दर। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस वजह से जो आपकी रिटर्न फाइल कर रहे हो, जो आपकी जो इनकम है दैट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, या आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो आपका है आप कहीं बाहर के किसी कंट्री में ट्रेवल करके आए हो। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन द अदर एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा, यू हैव टू क्रॉस इट। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा ये, इस पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर देनी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन में जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा आपसे। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे आप मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक कर सकते हो। तो फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), अगर आप रिटर्न की जो डेट है, ड्यू डेट है, उससे पहले फिल कर रहे हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन इट। अगर आप रिटर्न फाइल ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो 139(4) के अंडर आएगा। तो रिवाइज्ड कर रहे हो ओरिजिनल रिटर्न तो 139(5) के अंडर आएगा। तो इस तरह से यू हैव टू क्लिक ऑन 139(1). स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछेगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिमा अंडर सेक्शन 115 BAC। जैसे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे पूछा होगा फ्रेंड्स कि आप जो नया सिस्टम है वो ऑप्ट करना चाहते हो या पुराने वाला सिस्टम ऑप्ट करना चाहते हो। तो अगर आपने नए वाला सिस्टम ऑप्ट करना है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपने पुराना सिस्टम ऑप्ट किया है तो आप नो पे क्लिक करोगे। तो आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे आपको आपके बैंक की डिटेल दिखाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप नॉमिनेट फॉर रिफंड इसको एक्टिव कर दोगे। आफ्टर दैट कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आप देखोगे कि जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला कॉलम है वो कंफर्म हो चुका है। इट मींस उसमें सारे जो कॉलम्स हैं वो फिल हो चुके हैं। आफ्टर दैट ग्रॉस टोटल इनकम, क्लिक ऑन इट। इस पे आपसे ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा आपकी सैलरी के रिलेटेड। तो यहाँ पे आप क्लिक ऑन एडिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सैलरी एंटर कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जम्प्टेड अलाउंसेस हैं, अगर आपका कोई एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है वहां पे आप सिलेक्ट करके उसके एग्जम्पशन ले सकते हो। आफ्टर दैट नेट सैलरी यहाँ पे आपको शो कर देगा, जितनी सैलरी आप ऊपर फिल करोगे यहाँ पे शो कर देगा। आपकी डिडक्शन है जो वो शो कर देगा, जो 50,000 की डिडक्शन मिलती है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स है तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल टैक्स फिल कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 200 रुपीज प्रोफेशनल टैक्स काटती है पर मंथ, तो पूरे साल का जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 2400 हो गया, वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ये सारा फिल करने के बाद फ्रेंड्स ये आपकी सैलरी आपको डिडक्ट करके 50,000 और आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करके यहाँ पे आपकी सैलरी शो कर देगा। तो इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास वेरीफाई योर इनकम सोर्सेज है जो वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो यू हैव टू ऐड द डिटेल। तो फ्रेंड्स आपके पास ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो है पेज ओपन हो जाएगा। डू यू हैव द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो अगर यस है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करके जितने भी अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिला है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आफ्टर दैट डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, डू यू हैव द रिसीव्ड इनकम फ्रॉम एनहांस कंपनसेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो फ्रेंड्स। डू यू हैव द इनकम फ्रॉम द फैमिली पेंशन, अगर है तो वो क्लिक कर सकते हो। इंटरेस्ट
तो एनी अदर है, डू यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर है तो ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। आपका सारा जो इनकम की डिटेल आपने फिल की है अदर इनकम की वो शो कर देगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन कंफर्म। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपको आपकी नेट इनकम शो कर देगा जितनी भी आपने सारी डिडक्शन करके उसके बाद अदर इनकम को ऐड करके जितनी भी है। आफ्टर दैट टोटल डिडक्शंस, क्लिक ऑन इट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिडक्शन का पेज ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपका कोई डोनेशन पे की है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट को कोई डोनेशन की है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। एलिजिबल टू क्लेम डिडक्ट अंडर सेक्शन 80 GG, इसके अंडर है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। 80C के अंडर आपकी सेविंग है तो यहाँ पे आपने फिल करनी है फ्रेंड्स। जो एनपीएस एम्प्लॉयज हैं उनकी जो डिडक्शन होती है उसमें 80CC D2 का एक सेक्शन होता है। अगर आप यहाँ पर आप 50,000 तक की जो एग्जम्पशन ले सकते हो, अगर आपकी है तो यहाँ पे आप यस करके यहाँ पे वो एग्जम्पशन फिल कर सकते हो। 80D के अंडर अगर आपकी कोई हेल्थ पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है या फिर आपका हेल्थ चेकअप है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो उसका आप 5,000 रुपए तक है जो वो क्लेम यहाँ पे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स सेक्शन 80E के अंडर भी यहाँ पे अगर आपका कोई क्लेम है तो आप यस पे क्लिक करके उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ पे सारी जो अमाउंट है वो फिल करके मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा। तो ये हमारा वेरीफाई योर डिडक्शन, जो हमने डिडक्शंस चाहे वो 80C के अंडर थी, चाहे 80CC D2 के अंडर थी, चाहे 80D के अंडर थी, तो वो सारी डिडक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे शो कर देगा। जो डिडक्शन जैसे 80D की डिडक्शन थी वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। 80D के अंडर आपने अगर डिडक्शन लेनी है तो यू हैव टू क्लिक ऑन 80D। तो यहाँ पे आपको 80D का ये फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। अगर वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है। हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट आएगी यहाँ पे। अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है तो आप जितना भी आपने करवाया है 5,000 तक आप यहाँ पे एग्जम्पशन ले सकते हो। 80D का ये फॉर्म फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे कि यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन वाला जो आपका पार्ट है वो भी कंफर्म हो चुका है। आफ्टर दैट टैक्स पेड, क्लिक ऑन इट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पेज आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपका जो सैलरी से आपका TDS कटा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और जैसे आपका अदर सोर्सेज से अगर आपका कोई इनकम टैक्स कटा है तो वहां यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो ये सारा फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका टैक्स पेड भी कंफर्म हो चुका है। नाउ दी टैक्स लाइबिलिटीज, यू हैव टू क्लिक ऑन इट। फ्रेंड्स ये आपका सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, कितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है, क्या डिडक्शंस हैं आपकी, क्या आपने टैक्स पे किया है, वो सारा चीज देखने के बाद फ्रेंड्स आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जब आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे फ्रेंड्स तो ये सारे टैब्स आपके ओके हो चुके हैं। तो यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपने ई वेरीफाई करनी है अपनी रिटर्न। तो उसके बाद आपकी रिटर्न है जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बड़े इजीली आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।